हेलो गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मार्क्सियन थ्योरी ऑन पॉपुलेशन या फिर कार्ल मार्क्स का व्यू ऑन पॉपुलेशन। ओके, तो बेसिकली उन्होंने एज सच तो कुछ थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, बट हाँ उन्होंने बोला था कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हल्का कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। तो कार्ल मार्क्स जो थे ना, वो 19th सेंचुरी के बहुत फेमस फिलोसोफर, इकोनॉमिक सोशलॉजिस्ट थे। तो उनका वो जर्मनी से बिलोंग करते थे और उनका एक जो हमेशा से वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, अगर आपको नहीं पता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है, हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसी को हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोल सकते हैं, जहाँ पे सब लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, जहाँ पे क्लासेस है, रिच क्लास, लो क्लास। तो इसको हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एक थोड़ा सा बेसिक के लिए मैंने आपको बोला, इसको हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोल सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो व्यू है ना, वो हमेशा वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को वो निंदा करते कि कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वर्कर क्लास, जो कि लेबर क्लास है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते। तो उनका जो थ्योरी है ना गाइस पॉपुलेशन का, वो भी समवेयर रिलेटेड टू कैपिटलिज्म है। उनका हर थ्योरी कैपिटलिज्म के क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म या फिर क्रिटिसाइज करके उन्होंने ये थ्योरी बनाया। तो लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली हिज व्यू ऑन पॉपुलेशन। तो ये आइडिया सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा उन्होंने कौन से बुक से दिया था। उनका एक फेमस बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। ओके, ये दो बुक में से ना उन्होंने ये थ्योरी दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है उसका मेन रीज़न जो है पॉवर्टी, हंगर एंड एक्सप्लॉइटेशन है। ओके, तो लोग, जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में लोग बहुत वर्किंग क्लास, एक गरीब कंडीशन में रहते हैं। दो क्लास होता है ओके कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक है हैव क्लास जिनके पास बहुत पैसा रहता है, एंड एक होता है हैव नॉट क्लास जिनके पास एकदम पैसा नहीं होता है, वो गरीबी में जीते हैं। ओके, तो उनके पास गरीबी, हंगर, तो उनके पास पैसा का कमी होता है। ओके, तो वो सोचते हैं कि अगर हम लोग के फैमिली में या फिर हम लोगों में लेबर इंक्रीज़ हो जाए या फिर मैन पावर इंक्रीज़ हो जाए, तो लोग अगर हम लोग के फैमिली में ज़्यादा काम करे, चाहे वो छोटा ही काम ना क्यों ना हो, अगर ज़्यादा लोग हो गए ना तो ज़्यादा काम करेंगे। तो ये गरीब लोग जो होते हैं ये व्यू रखते हैं। तो इस कारण वो क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं अगर हम लोग का ज़्यादा बच्चा होगा या फिर ज़्यादा बच्चा प्रोड्यूस करेंगे तो फिर वो लोग हम लोग के काम आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी काम करेंगे, हम लोग भी काम करेंगे, तो हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो सकता है। बेसिकली एक जो गरीब होता है, ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट वेल एडुकेटेड, तो उसका यही व्यू होगा। ओके, तो ये व्यू में पॉपुलेशन ग्रोथ होते ही रहता है, क्योंकि सिंस अ पुअर पर्सन कीप प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, क्योंकि वो सोचता है कि इससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। ओके, ये थिंकिंग के वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। नाउ उन्होंने और भी एक बात बोला है, यू नो व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो स्टेट है वो एकदम वहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई क्लास नहीं रहेगा, सभी लोग एक लेवल पे आ जाएंगे, चाहे वो कोई क्लास नहीं रहेगा, कोई अमीर गरीब नहीं हो जाएगा, सभी लोग सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को रिलेटेड उन्होंने बोला है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जब आप लोग देख रहे हो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में क्या हो रहा है, मशीन्स आ जा रहे, तो मशीन्स आ रहे हैं, तो मशीन क्या कर रहा है ना, जो ह्यूमन लेबर फोर्स है उसको रिप्लेस कर दे रहा है। तो लोग तो इतना बढ़ जा रहे हैं, बट मशीन्स के कारण लोगों के पास काम नहीं रहा है, तो लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग ऑल दिस। तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे एंड ऑटोमेटिकली इट विल लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे समाज में लोग समझेंगे एंड फिर उसके बाद सोशलिज्म सोसाइटी में आ जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थ्योरी, बट उनका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं था पॉपुलेशन ग्रोथ का। ओके, उनका बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉपुलेशन को लेके, यही बात है। ओके, वो मानते थे प्रत्येक समाज का एक डिफरेंट नेचर है फॉर पॉपुलेशन को। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ लेबर क्लास का
ज़्यादा ग्रो करता है, ओके, बट इंडस्ट्रियल क्लास का स्लो ग्रोथ करता है, ओके, क्योंकि उनके पास एज सच बहुत पैसा रहता है इंडस्ट्रियल क्लास के पास, तो उनको बच्चा पैदा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट अगर आप देखो कि लेबर क्लास का उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो बेचारे वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बच्चा पैदा करें तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे या फिर ज़्यादा हम लोग का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होगा। और भी एक बात बोला था, प्रोडक्शन ऑफ फूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो एक समाज में जो फूड प्रोडक्शन होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का। जैसे कि मिडिल क्लास, रिच क्लास नॉट कंजर्वेटिव, दे अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेंशंस, ओके, बट वेयर एज जो लेबर क्लास होता है वो लोग टेक्नोलॉजी में बिलीव ही नहीं रखते, वो बैकवर्ड रहते, ओके। तो कार्ल मार्क्स जो है ना गाइस, वो उन्होंने कभी पॉपुलेशन ग्रोथ को कभी सोशल प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं देखा। ही ऑलवेज सॉ पॉपुलेशन इन अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके। और एक बात भी कार्ल मार्क्स ने बताया कि जब वर्किंग क्लास पीपल या फिर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा ना वर्किंग क्लास पीपल का, तब जो कैपिटलिस्ट क्लास है या फिर जो रिच क्लास है तो वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर देगा। कैसे करेगा? उनका वेजेस कमा के, क्योंकि उनके पास लेबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो ऐसे किसी को भी एक्सप्लॉइट कर सकते कि क्योंकि एक बंदा आएगा जाएगा तो 50 बंदे खड़े, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, लेबर कॉस्ट कम पड़ जाएगा, क्योंकि सभी लोग काम करना चाहते हैं, सभी लोगों को पैसे का ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और कैपिटलिस्ट जो है वो और एक्सप्लॉइट कर पाएंगे जो वर्किंग क्लास है, ओके। तो मैं आप लोगों को एक बात शेयर कर रही हूँ, जब भी आप मार्क्सियन व्यू में कुछ भी लिख रहे हो ना, तो इंडस्ट्रियल क्लास ये सब क्लास लिखोगे ना तो लैंग्वेज थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है ना उन्होंने सोसाइटी में 2 क्लास बोला, एक है हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो जो हैव्स है ना, जिनके पास रिसोर्सेज है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पैसा है, उनको उन्होंने बोला है बुर्जोस, ओके, बुर्जोस क्लास। ये थोड़ा मुश्किल होगा अगर आपको कार्ल मार्क्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, फिर भी थोड़ा याद करने का कोशिश करना है, फिर हैव्स या फिर हैव नॉट्स क्लास बोलना, ओके। और जिनके पास नहीं होता है उनको वो बोलते हैं प्रोटेस्टेंट क्लास। क्योंकि प्रोटेस्टेंट क्लास किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वो फ्यूचर में जाके प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए उनको प्रोटेस्टेंट क्लास बोलते हैं, ओके। सो आई होप ये टेक्निक आप थोड़ा याद, मुझे पता है कि एज यू आर अ न्यू बिगिनर इन सोशियोलॉजी ये 2 टर्म आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, कि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स के बारे में, ओके। तो ये 2 क्लास के बारे में याद करना, ओके। कार्ल मार्क्स ने ये भी बोला है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एज पॉपुलेशन विल ग्रो, लाइक द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन विल ग्रो ना, तो उनका कंडीशन और वर्सन अप हो जाएगा, तो उनको समझ में आएगा कि हम लोग के साथ समाज में गलत हो रहा है बाय द हैव क्लास या फिर जो रिच क्लास है उनसे हम लोग को समाज में ख़राब हो रहा है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर रिवोल्ट पॉइंट ऑफ व्यू जागेगा कि नहीं हम लोग के साथ गलत हो रहा है, तो दे विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, ओके, विच विल ऑटोमेटिकली बिंग अ समाज दैट इज इन कार्ल मार्क्स व्यू सोशलिज्म विच विल लेड टू अ इक्वल सोसाइटी, ओके। तो इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का प्रत्येक थ्योरी का बहुत क्रिटिसिज्म होता है। नाउ फर्स्ट इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो कि जैसे कि सब लोगों ने क्या बोला कि कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज करता है इकोनॉमिक पैटर्न में, उन्होंने ये ही नहीं देखा कि सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं रोल फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, ओके। और यहाँ पे नेग्लेक्ट एजेंसी, तो उन्होंने सिर्फ ये इसको भी नेग्लेक्ट किया, लाइक फैमिली प्लानिंग या फिर एक इंसान का खुद का भी चॉइस होता है टू प्रोड्यूस, ओके, ये भी उन्होंने नेग्लेक्ट किया। नाउ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, वही कि नेग्लेक्ट किया है कल्चरल एंड पॉलिटिकल पावर का। लैक ऑफ जेंडर एनालिसिस, ये भी एक बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है। बहुत लोग तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो थ्योरी है ये बहुत ही इनकम्प्लीट थ्योरी है, ओके। तो ये तो रहा कुछ
क्रिटिसिज्म। बट यहाँ पे मैं कुछ और क्रिटिसिज्म ऐड करना चाहती हूँ, ये मैं नोट्स में ऐड नहीं कर पाई, सॉरी, बट मैं आपको बता दे रही हूँ, आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना एंड नोट्स बना लेना, ओके। उन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर जो रोल होता है कंट्रोल टू पॉपुलेशन, जैसे कि अभी आपको पता है पिल्स आता है जिससे आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, ओके, ये सब उन्होंने इग्नोर किया। या फिर टिकल डाउन इफेक्ट को भी उन्होंने इग्नोर किया। या फिर हमेशा ऐसा नहीं होती जो गरीब लोग होते हैं वो पॉवर्टी के कारण ही बच्चा पैदा करते, वो इसलिए भी पैदा करते कि क्या पता हम लोग का एक बच्चा मतलब बाई चांस उसका डेथ हो जाए तो दूसरा पैदा कर देते। ये भी क्रिटिसिज्म है, ओके। द फियर ऑफ द सर्वाइवल रेट ऑफ चिल्ड्रंस, ओके। मेक श्योर टू राइट दिस, ओके। इन एग्जाम्स में नोट्स में नहीं इंक्लूड कर पाई, बट दिस आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो थ्योरी है उनका, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी इंक्लूड कर सकते, यूनिवर्सल नहीं है कि हर सोसाइटी में, क्योंकि हर सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं होता, ओके। ऐसा नहीं कि हमेशा पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है वो बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर गरीबी के कारण। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम होता है किसी किसी जगह पे, इसलिए भी होता है। और उन्होंने फिजिकल एनवायरनमेंट को भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो दिस वाज द ओवरऑल क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सियन थ्योरी ऑन पॉपुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स अगर आप चाहते हो तो इसका फॉलो कर सकते हो, बट ये बहुत बेसिक थ्योरी, अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लोगे ना ध्यान से तो आपको नोट्स का ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक थ्योरी है, कुछ कोई भी बोल सकता है इसको। तो आई होप आप इसको लिख पाओगे एग्जाम में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट्स में बताना। PDF इसका आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ओके। एंड लास्ट का जो मैंने क्रिटिसिज्म बोला है वो खुद से, वो भी आप लिखना एग्जाम में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।